हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। संडे को 845 लोग जू जाते हैं। मंडे को ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट द जू। और मंडे को कितने लोग जाते हैं? सिर्फ 169 लोग जाते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। हमें परसेंटेज में बताना है कि कितने लोग जो मंडे को जा रहे हैं तो उनकी परसेंटेज में डिक्रीज हुआ है, मीन्स कम हुआ है। कितना डिक्रीज परसेंटेज है, हमें क्या निकालना है यहाँ पर? डिक्रीज परसेंटेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने लोग संडे को जू में जाते हैं। कितने दे रखा है? 845। तो हम लिखेंगे ऑन संडे पीपल विजिट जू। संडे को कितने लोग जा रहे हैं? 845। सेम अब हम मंडे का लिख लेंगे। ऑन मंडे पीपल विजिट जू इज इक्वल टू 169। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है नंबर का वो निकाल लेंगे। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ विजिटर्स, कितने विजिटर्स के नंबर में डिक्रीज हो रहा है, मीन्स कितने लोग कम हो रहे हैं, ये चेक करेंगे हम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज इन द नंबर ऑफ विजिटर्स। (845 माइनस 169 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 845 को हम 169 से 15 में से 9 कट करे 6 कट करे 7 में से करा 676 पीपल है जिनका डिफरेंस आ रहा है, जो कम हो रहे हैं। संडे को जहाँ गए थे 845 पीपल और मंडे को गए थे 169, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 676। तो बच्चों ये सब जो परसेंटेज डिक्रीज और परसेंटेज इंक्रीज का जो फॉर्मूला है ये हम 7th में कर चुके हैं, इसलिए मैंने ये आपको जो नोट्स की एक वीडियो बनाई थी जिसमें फॉर्मूलाज दिए थे उसमें मैंने आपको नहीं बताया, तो मैं अब यहाँ पर लिख देती हूँ। परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू क्या होगा? डिक्रीज अमाउंट अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। तो डिक्रीज अमाउंट कितना आया हमारे पास? 676 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? 8, जो हमें स्टार्टिंग में हमें पता थी 845, इसका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट जाएगा हमारा 5 से 5 2 10, 5 1 5, 7 और 5 को एक बार 845 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 9 45, मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ है, तो यहाँ 169 आएगा। अब ये किससे कटेगा? 5 से तो जा नहीं सकता। अब यहाँ पर अब हम इसको इन दोनों को किससे कट करेंगे? 9 में 1 प्लस करा 10, 10 में 6 प्लस करा 16। इट मीन्स 169 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, ये 13 के टेबल से डिविजिबल होगा। तो 169 को 13 से डिवाइड करके देखते हैं। 13 3 93, तो क्या आ जाएगा? 13, और इसको भी 13 से करेंगे एक बार। 13 5 65, 13 5 65, सेम में से 5 कट करे 2, ऊपर से 6 कैरी किया 13, 2 26, तो ये आ गया यहाँ पे हमारा 52।
अब फिर 13 से चला जाएगा, 13 4 52। अब 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई परसेंटेज डिक्रीज था, 4 2 8, तो कितना आ गया हमारे पास, डिक्रीज परसेंटेज हमारे पास आ गई 80%। अब आप ये देखिए, जैसे आपने परसेंटेज डिक्रीज दिया और अगर क्वेश्चन में पेपर में परसेंटेज इंक्रीमेंट आ जाए तो आप इंक्रीज प्राइस या इंक्रीज जो भी आपको दिया हो वो निकाल कर आप यहाँ पर डिक्रीज की जगह क्या कर सकते हैं, इंक्रीज लिख के परसेंटेज इंक्रीज का भी फॉर्मूला होता है, हमने 7th में एक बार किया हुआ है। तो ये बिल्कुल सेम उसी तरह से है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल फॉर ₹2400। एक जो शॉपकीपर है वो क्या करता है, 80 आर्टिकल्स खरीदता है 2400 के। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है क्वेश्चन नंबर 3 में। और आपको क्या बताना है, सेल्स देम फॉर प्रॉफिट ऑफ 16%। और ये बता रहे हैं कि जब वो 80 आर्टिकल्स बेचता है तो उसको 16% का प्रॉफिट होता है। फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। आपको एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस बतानी है। तो सबसे पहले आपको पता है जब कोई शॉपकीपर कोई चीज खरीदता है तो वो उसका क्या होता है, बिल्कुल ठीक बात है, वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स कितना दे रखा है, 2400। और प्रॉफिट कितना गिवन है हमें, 16%। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे, परसेंटेज में गिवन है। अब हम प्रॉफिट अमाउंट निकाल लेंगे कि प्रॉफिट एक्चुअली में उसको हो कितना रहा है। तो 2400 का 16% करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 को 16 से मल्टीप्लाई करके 384। तो कितना अमाउंट आ गया उनके पास, 384 प्रॉफिट आ गया। अब आपको सेलिंग प्राइस बताने, तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, या ये नॉर्मल भी है कि किसी को अपना कॉस्ट प्राइस यानी कि जितने में सामान खरीद के लाया उसमें प्रॉफिट प्लस कर देते हैं तो क्या बन जाता है वो उसका सेलिंग प्राइस। तो 2400 में मैं ये 384 प्रॉफिट प्लस कर दूंगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 84437 रुपीज 2784 उसका सेलिंग प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस नहीं निकाल लिया हमने, उसके बाद हमें क्या पूछा गया, एक आर्टिकल का प्राइस बताओ, क्योंकि ये जो सेलिंग प्राइस आया ये 80 आर्टिकल्स का आया। हमें एक आर्टिकल का प्राइस निकालना तो आपको आता ही होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस कितनी होगी, आप उसको 80 से डिवाइड कर दोगे। जब हमें एक का निकालना होता है क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ आर्टिकल से डिवाइड कर देते हैं। तो 8 से डिवाइड करेंगे आप, तो ये जो डिविजिबिलिटी रूल है मैं उसको चेक कर रही हूँ, उसके हिसाब से 2007। तो ये 4 से पूरा कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, इसको मैं नॉर्मल 10 से 8 10 80 ये आएगा आपका डिवाइड करके 348/10। और उसके बाद मैं डेसिमल प्लेस लगा दूंगी 34.80 रुपीज।